नमस्कार दोस्तों और मेरे किसान भाइयों। ये जो किसान शब्द है ना, इस शब्द में बहुत ही बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। वो ये है कि किसान जो होता है बहुत ही सीधा साधा गरीब प्राणी होता है, जो अन्न तो पैदा करता है मगर उसे कभी कभी भूखा ही सोना पड़ता है। अपने परिवार और संसार का पेट भरने के लिए कड़ी धूप में खेतों में खूब मेहनत करता है, पसीना बहाता है। लेकिन लेकिन उसे क्या मिलता है? जो किसान दूसरों के लिए अन्न पैदा करता है वो अन्नदाता कहलाता है, जो हमेशा कड़ी मेहनत करने को हमेशा तैयार रहता है, चाहे दिन हो या रात, सर्दी हो या बरसात। जो अपनी फसल को एक औलाद की तरह पालता है। किसान को सूखा पड़ने की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से या प्राकृतिक प्रकोप की वजह से कभी कभार कर्जा भी लेना पड़ता है, जो कि पूरी जिंदगी भर चलता रहता है। इन सारी मुसीबतों का सामना करने वाला एक किसान ही होता है, और मैं भी उन किसानों की तरह एक आम किसान हूं। अरे ओ भगवान, सुनती हो? अरे बड़े जोरों की भूख लगी है, खाना तो परोस दे। अरे रामू बेटा, हाथ पांव तो धुला दे। आया बाबू। अरे बिटिया इधर आना। आई बाबू। कहाँ गई तेरी माँ? बाबू माँ तो नाना के गई, नाना से मिलने। नाना की थोड़ी तबीयत खराब है। अच्छा, बाबू मैं आपको खाना परोस दूं? परोस देना, लेकिन थोड़ी देर बापू के पास आके तो बैठ, भूख लगी है। लेकिन तेरे से दो घड़ी बात भी तो करूं। आजा आजा बिटिया, तैयार होके कहाँ जा रही है? बापू मैं तैयार होकर स्कूल जा रही हूँ। मेरी बेटी स्कूल जाकर पढ़ लिख कर इतना क्या करेगी? अरे वाह बापू, आपको इतना भी नहीं पता पढ़ लिख कर क्या होता है। क्या होता है बेटी, जरा मुझे भी तो बता। मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। बापू पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बना जाता है। और बापू मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी मास्टरनी बनना चाहती हूँ। अच्छा, मेरी बिटिया मास्टरनी बनेगी और मेरी भी। और एक बात बता बेटी, लेकिन तू मास्टरनी ही क्यों बनना चाहती है? बापू मैं मास्टरनी बनकर गांव के सारे बच्चों को पढ़ाऊंगी। अच्छा, गांव के सारे बच्चों को पढ़ाएगी और बापू को भी पढ़ाएगी? हाँ बापू आपको भी पढ़ाऊंगी। अच्छा, मुझे भी पढ़ाएगी। अरे रामू बेटा, इधर तो आ। जी बापू। बेटा जाके बीड़ी का बंडल तो लिया। चलो बापू मैं आपको खाना परोस देती हूँ। चल बस धीरे धीरे। जा बेटी जा, स्कूल जा, पढ़ लिख के मास्टरनी बनना, ठीक है? जा।
लाख लाख शुक्र। इस बार फसल अच्छी हुई है। इस बार लाला का सारा कर्जा उतार दूंगा और बिटिया के हाथ भी पीले कर दूंगा। बस ऐसी ही कृपा बनाए रखना प्रभु, ऐसी कृपा बनाए रखना राम जी। ए खुशी बेटा, जी बापू। जल्दी काम खत्म कर। हाँ बस हो गया। बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ बापू, थोड़ी देर और, मुझे भी स्कूल जाना है। मेरी फसल, मेरी जान है बिट्टू, और मेरी फसल। चले घर खाएंगे, बहुत जोर की भूख लगी है। अरे रामलाल, लाला नामे मारो, रोटी खाऊं प्यार से और रुपया बांटू प्यार से। ये सब आपने कर्जवा छिड़वा गया। अरे किशनलाल, अरे किशनलाल, कहाँ मर गया तू? कहाँ है? अरे सेठ जी, मालिक, आप यहाँ कैसे? मुझे बुलवा लिया होता, मैं आ जाता। आओ मालिक, आओ आओ। देख किशनलाल, मेरा तो एक ही उसूल है, रोटी खाऊं प्यार से और रुपया बांटूं प्यार से। क्यों मनीम जी? जी लाला जी, सही है ना बात? सही कह रहे हो आप। अरे छोड़ किशनलाल, फालतू की बातें करता है तू।
क्या खाक आ जाता तू? अरे किशन लाल, जब से तूने उधार लिया है एक बार भी आकर पूछा तूने कि कितना मूल और कितना ब्याज हो गया है? अरे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चुकाई तूने पिछले 1 साल से। मालिक, मुनीम जी, जी मालिक। किशन लाल का हिसाब बताओ, कितना मूल और कितना ब्याज है? अभी बताता हूँ मालिक, अभी बताता हूँ, हिसाब जोड़ के। बताओ मुनीम जी, बताओ किशन लाल का क्या हिसाब है? बताता हूँ मालिक। हाँ, 60,000 तो मूल और 80,000 ब्याज हो गया है। कुल मालिक 140 हो गए पिछले 1 साल से। हाँ। किशन लाल, 1,40,000 हो गया है पिछले 1 साल से। ला मेरे पैसे, ला दे। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मेरा तो एक ही उसूल है, रोटी खाओ प्यास से और रुपया बांटू ब्याज से। मालिक, 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 मुझे थोड़ी सी मोहलत हो दे दो। मोहलत दे दो। मालिक, मालिक, ऐसा जुल्म मत करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पकड़ता हूँ। मालिक, आपको तो पता ही मालिक, 2-3 साल से फसल अच्छी नहीं हो रही है। कहीं कहीं सूखा पड़ गया है और कहीं बारिश की वजह से फसल अच्छी नहीं हुई है। फसल बर्बाद हो गई है मालिक। मालिक, अब आप ही बताओ मालिक, इतना पैसा कहाँ से लाऊं? कैसे पालूं अपने बच्चों को? मालिक, 2 साल से फसल का मुआवजा भी नहीं मिला है, खाने के लाले भी पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं अपने बच्चों को, बीवी को कैसे पालूंगा? उनको भी खिलाना बहुत भारी पड़ रहा। किशन लाल, अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुम्हारे बच्चों से और बीबी से मेरी हवेली पे काम कराऊंगा, झाड़ू लगवाऊंगा, पोछे लगवाऊंगा और तुम्हारी बीवी से बर्तन बजवाऊंगा। लाला जी, जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे थोड़े दिन की मोहलत दे दो, फसल के कटते ही आपकी पाई पाई चुका दूंगा। ठीक है किशन लाल, मैं तुझे 6 महीने की और मोहलत देता हूँ। अगर तूने अब की बार 6 महीने में कर्जा नहीं दिया तो मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। चलो मुनीम जी, छतरी तान के। अपना तो एक ही उसूल है, रोटी खाऊं प्यास से और रुपया बांटू ब्याज से। चलो मुनीम जी, मुनीम जी। रामलाल के घर चलना है। मत रहो बापू, मत रहो। मैं आपका सारा कर्जा उतार दूंगी। पढ़ लिख के इस लायक बन जाऊंगी बापू कि आपका सारा कर्जा उतार दूंगी। बापू मत रहो, मुझे भी रोना आता है। हमें किशन लाल, राम राम। राम राम राधे श्याम, राम राम। आओ। हमें किशन लाल, और सुना हाल चाल? क्या सुनाओ हालचाल राधे श्याम, अभी तक तो ठीक है। बाकी राम जी की कृपा। राम जी की मर्जी मुँह समझो कोई ना काहे के वो चरी तो आगे। अरे भाई, अब तुझे क्या बताऊं, तुझे तो पता ही है कि हर साल अपने साथ क्या होता है। जब फसल पकने को तैयार होती है तभी कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। कहीं सूखा हो जाता है जिससे फसल बर्बाद हो जाती है, और कहीं ओले पड़ जाते हैं जिससे फसल नष्ट हो जाती है। अब तू ही बता, करें तो क्या करें?
अपनी तो किस्मत ही खराब है किसानों की। अपनी किस्मत में रोना ही रोना लिखा है। हाँ भाई किशन लाल, तू कह रही जो सही बात है। किसान की किस्मत भगवान ने ना जाने कौन सी घड़ी में लिखी है। मुसीबत ही मुसीबत आई है। कभी अकाल पड़ जाओ छे, कभी ओला पड़ जाओ छे। हाँ राधेश्याम, और तो और तू सही कह रहा है। जब किसान फसल बेचकर आता है, रुपया लेकर आता है, तो कहीं चोरी भी हो जाती है, बेचारा फिर खाली हाथ रह जाता है। उधारी चुकाते चुकाते क्या बचता है बेचारे के पास, जिससे अपने बच्चों का भविष्य फिर से अंधकार में हो जाता है। हाँ किशन लाल, तू सही कह रही है। ऊपर से खाद बीज के लिए लाइन पर लागो दुकाना में भी पूरी खाद न मिले चे तो महंगा दाम में मिले चे। डीजल देख लो, दवाएं देख लो, तो लेना ही पड़े वो से। उन कर्जा चुकावा कारण पूरी फसल की कीमत बर्बाद हो जाओ चे। फिर भी किसान कोई खाली हाथ बीमारी दुख कर्जो दुखी और अंत में जो किसान इतनी मेहनत से अन्न पैदा करता है, वो बदकिस्मत से भूखा का भूखा ही सो जाता है। किस्मत लिखी होती है किसान की, एक अन्नदाता की, जो पूरे संसार का पेट भरता है और वही खाली पेट रह जाता है राधेश्याम, और बेचारा दुखी होके कर्जे से आत्महत्या कर लेता है। हाँ भाई, बड़ी दुखी कहानी है गरीब किसान की, अन्नदाता की। सही कहा भाई राधेश्याम तूने। मेरे घर भी कल लाला पैसे मांगने आया था। बड़ी मुश्किल से कुछ दिनों की मोहलत दी है उसने। इतनी विनती की तब जाके बोला फिर सब कुछ सही रहा तो उसका कर्जा उतर जाए। फसल बढ़िया हुई तो उसकी पाई चुका दूंगा, नहीं तो फिर कर्जे पे कर्जा जिंदगी भर चलता है। विश्वास कर किशन लाल, सब ठीक हो। राम जी की कृपा से बढ़िया होगी, सारों कर्जे भी उतर जाओ। हाँ भाई, यही तो प्रार्थना है राम जी से कि सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ भाई किशन लाल, राम जी की कृपा से सब ठीक होगो। अब मुँह चालू राम राम, अब मुँह चालू तुम राम 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 राम। लाला का ब्याज, मूल रकम, ब्याज बेटी के हाथ भी लेकर ना, कैसे करूंगा मैं? हे राम, कैसे करूंगा? कर्जा, अब क्या बचा है मेरे पास? सब कुछ बर्बाद हो गया, लुट गया मैं, तबाह हो गया मैं, लुट गया। अब मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब मैं क्या करूं? हे राम जी, अब क्या करूं? मेरे बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? हे राम, मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। किसान होना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है। हे राम, भगवान किसी को किसान ना बनाए। हे भगवान, ये मैं क्या गलती कर रहा था? इतनी बड़ी भूल मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने ये तक नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद में मेरे पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे बच्चे तो बिल्कुल अनाथ हो जाएंगे। प्रभु, अगर मैं मर जाता तो मेरे साथ बहुत सारे किसानों की आशाएं भी टूट जाती। मैं दोबारा से मेहनत करूँगा और अपने गांव और अपने देश का नाम रोशन करूँगा। प्रभु, तू एक किसान है और किसान एक अन्नदाता होता है। तू यूं ही अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। अगर ऐसे ही किसान आत्महत्या करता रहा तो इस समाज का क्या होगा? लोग भूखे मरने लगेंगे और किसी के पास खाने को अन्न भी नहीं रहेगा। फिर से अपने कर्म कर और लगन से जुट जा, तुझे फिर से सफलता मिलेगी। बुरा समय सबका आता है, अच्छा भी आता है। हर रात के बाद सवेरा होता है। इसलिए किशनलाल, जा, वापस अपने घर जा और अपने कर्म कर। सफलता तेरा इंतजार कर रही है।
कुछ किए बगैर किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, हमारी ये मूवी केवल एक रावटा गांव के एक किसान की नहीं, बल्कि पूरे देश के किसानों पर आधारित है। अगर हमारी इस शॉर्ट मूवी ने आपके दिल को छुआ है तो प्लीज हमारी इस मूवी को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे इस चैनल डिवाइन्स फिल्म प्रोडक्शन कोटा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे आने वाले समय में भी इस तरीके की मोटिवेशनल मूवीज लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय जवान।